हेलो एंड जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू सीएपी एफएससी मेंटर्स। आई एम योर एजुकेटर सागर तिवारी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर रेफरेंस के बारे में बात करें तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी में आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, इसको आप पढ़ सकते हो वहां से। एंड रेलेवेंस के बारे में बात करें तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पहले भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल 2.0 जो कि सीएपीएफएससी का कोर्स है। यहाँ हम लोग पेपर 1 पेपर 2 दोनों का कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करेंगे। पेपर 1 में आपको 150 प्लस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, पेपर 2 में आपको 50 प्लस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके ऊपर आपको डेडिकेटेड मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा। इस मॉक टेस्ट का इवोल्यूशन होगा और आपको फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही इस मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ सॉल्यूशन जो है अवेल कराया जाएगा आप लोगों को, ताकि आप उसको देख के अपने मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सको। इसके अलावा कोई डाउट बचता है तो वो जूम सेशन के थ्रू आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इस दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इस बैच को अवेल कर सकते हो। ये हमारा सीएपीएफएससी मेंटर जो है टेलीग्राम चैनल है। इससे आप जुड़ते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रीवियस क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू जो है सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। एंड ये हमारा एप्लीकेशन, इसके थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रिवर है वो है अमेजोन रिवर। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं, रिवर के नेम, लोकेशन एंड उसके ऊपर कोई फैक्ट्स, कुछ डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, कुछ फैक्चुअल डेटास। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए आते हैं। सारी चीजों को यहाँ पे कवर किया जाएगा, रिवर के नेम भी, लोकेशन भी, और उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा उन सबको भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अमेजोन रिवर से। अमेजोन रिवर के बारे में बात करते हैं तो साउथ अमेरिका में रिवर है। इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर विच फ्लोज थ्रू द पेरू, कोलंबिया, ब्राजील एंड ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो यहाँ तीन चार इन्फॉर्मेशन है। पहला सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, दूसरा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, ये पेरू, कोलंबिया, ब्राजील। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट ध्यान रखिएगा कि ये ड्रेन कहाँ होती है, इट ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में ड्रेन होती है। आगे बात करते हैं रिवर मिसिसिपी। मिसिसिपी रिवर जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है। एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ये बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। ठीक है, बर्ड फूड डेल्टा, बर्ड फूड डेल्टा प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ज्योग्राफी एनसीईआरटी में आप इसके बारे में पढ़े भी होंगे, डेल्टास वगैरह के बारे में। तो ये बर्ड फूड डेल्टा बनाती है कहाँ पे, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसके अलावा मिजोरी रिवर जो इसका ट्रिब्यूटरी है, मिजोरी रिवर जो इसकी ट्रिब्यूटरी है। आगे बढ़ते हैं, सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में बात करते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इट ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर जो है इट ड्रेन्स इटसेल्फ इनटू द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है कहाँ का, नॉर्थ अमेरिका का। आगे बात करते हैं ऑरेंज रिवर के बारे में, कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अफ्रीका एंड कंटेन्स डायमंड बेड अलोंग इट्स माउथ। ठीक है, अगला जो हमारा रिवर है वो रिवर कॉन्गो। रिवर कॉन्गो, रिवर कॉन्गो जो है ये अफ्रीका में है। एंड दिस रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। ठीक है, ध्यान रखिएगा कॉन्गो रिवर जो है वो इक्वेटर को दो बार कट करती है। ध्यान रखिएगा, कॉन्गो रिवर जो है इक्वेटर को इस तरह और इस तरह दो बार जो है कट करती है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वेटर को दो बार कट करती है और साउथ अटलांटिक ओशन में खुद को जाके ड्रेन कर देती है। ठीक है, अगला जो है रिवर नाइल। रिवर नाइल जो है कहाँ पे मिलेगा आपको, अफ्रीका में मिलेगा। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, रिवर नाइल जो है लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, ओरिजिनेट कहाँ से करती है, लेक विक्टोरिया। ठीक है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, और ड्रेन कहाँ करती है, मेडिटेरियन सी में। ये पूछा नहीं गया तब तक, बट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम डाल दिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। ठीक है, अगला जो है रिवर राइन। रिवर राइन जो है वो वेस्टर्न यूरोप की रिवर है, वेस्टर्न यूरोप की रिवर है। एंड इट फ्लोज थ्रू जर्मनी, एक सेकंड, इट फ्लोज थ्रू जर्मनी, नीदरलैंड। ठीक है, जर्मनी और नीदरलैंड से ये फ्लो होते हुए बहती है। एंड इट इज द बिजिएस्ट वाटरवे ऑफ यूरोप। यूरोप का बिजिएस्ट वाटरवे जो है यहाँ पे बनता है। आगे बढ़ते हैं रिवर दुनाबे, यूरोप की रिवर है ये। एंड कहाँ से होकर गुजरती है, तो जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, रोमानिया, इन सब से होकर गुजरती है। अगर आप ये सब याद नहीं भी करते हो तो एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए आपको कि कहाँ पे ड्रेन हो रही है, ब्लैक सी में ड्रेन होती है। ठीक है, ब्लैक सी में रिवर जो है वो ड्रेन होती है। आगे बात करते हैं रिवर वोल्गा। रिवर वोल्गा के बारे में बात किया जाए तो यूरोप और रशिया। ठीक है, लोकेशन क्या है इसका, यूरोप में और रशिया में।
लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप एंड ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी। दो बात ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी रिवर है यूरोप की, रिवर वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी रिवर है और कैस्पियन सी में खुद को ड्रेन करती है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। रिवर टिग्रिस, रिवर टिग्रिस जो है आपको पता है मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, इराक में है, इराक के टर्की में है, ठीक है। किस किस कंट्री से होकर गुजरती है, किस किस सिटी से होकर गुजरती है आप छोड़ सकते हो, नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, लेकिन गल्फ ऑफ पर्सिया में खुद को ड्रेन करती है, ये महत्वपूर्ण बात है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। मोसूल, बगदाद, बसरा इन सब से होते हुए गुजरती है, अगर आपको याद नहीं भी रहा कोई दिक्कत नहीं, बट गल्फ ऑफ पर्शिया में हो ये जाकर खुद को ड्रेन करती है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। रिवर यूफ्रेट्स, ठीक है, रिवर यूफ्रेट्स के बारे में पढ़ोगे आप, है ना, तो इसके बारे में हिस्ट्री में ही पढ़े हो आप, राइट। यहाँ पे एक सिविलाइजेशन बना था, तो इराक सीरिया, इराक सीरिया एंड टर्की, ठीक है, इराक सीरिया एंड टर्की। आगे बढ़ते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, तो इट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर सीरिया, ठीक है, एंड कहाँ पे खुद को ड्रेन करती है, पर्शियन गल्फ में। आगे है रिवर इरावदी, रिवर इरावदी म्यांमार की रिवर है, बेहद इंपॉर्टेंट है, रिवर इरावदी म्यांमार की रिवर है, बेहद इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा हुआ ये वाला, ठीक है। कहाँ पे खुद को ड्रेन करती है, गल्फ ऑफ मर्तबन। देखिए अब ये वाला जो पॉइंट ना गल्फ ऑफ मर्तबन, ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल यहाँ पे हम डाल दिए हैं, इनकेस आता है तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिवर मेकोंग, रिवर मेकोंग जो है वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, चाइना, ये सब लोकेशन है इसका, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसको हम लोग बोलते हैं दुनाबे ऑफ द ईस्ट, दुनाबे ऑफ द ईस्ट बोलते हैं इसको। इट मर्जेस विद द साउथ चाइना सी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, व्हिच रिवर इज नोन एज दुनाबे ऑफ द ईस्ट, आंसर होगा रिवर मेकोंग, रिवर मेकोंग। और लास्ट की एक जो रिवर है, ये रिवर यांगजी, जो कि चाइना की रिवर है, इट ओरिजिनेट इन द तिबेटियन प्लेट्यू एंड एंड्स इन द ईस्ट चाइना सी। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना, लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना कौन सी है, रिवर यांगजी है, ठीक है। तो ये 14 रिवर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, एग्जाम में मल्टीपल टाइम ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, आगे भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।